बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 13 हमारे पास डिफरेंशिएशन का है। तो यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है। इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड एटसेट्रा ये रिलेट करता है किससे? इंटीग्रल कैलकुलस से। तो ये MCQs में आ सकता है कि आपके पास जो कंसेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रॉइड एटसेट्रा किससे रिलेट करता है, तो आप बताएंगे इंटीग्रल कैलकुलस। एंशिएंट ग्रीक्स जो है ना वो एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड के बारे में जानते थे, इनका कंसेप्ट उनको आता था, लेकिन बाज़ कामों में, बाज़ चीज़ों को सॉल्व करने में उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। चेंजेस आ रही हैं यूनिवर्स में, तो उसको कैसे हम मेजर करें, तो इसके लिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, 17th सेंचुरी में हमारे सर आइजैक न्यूटन इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और हमारे पास गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनीज ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक, इन्होंने रिसर्च की और दोनों एक ही रिसर्च पे एट ए टाइम काम कर रहे थे। किस प्रॉब्लम पे ये दोनों काम कर रहे थे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसकी वजह से उनने क्या इन्वेंट किया? डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो ये इन MCQs में आ सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किससे रिलेट करती है? डिफरेंशियल कैलकुलस से। और फिर इनको किसने इन्वेंट किया? तो ये कंसेप्ट थोड़े बहुत आने चाहिए क्योंकि MCQs बन सकते हैं। तो ये एक पावरफुल टूल बन गई। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी चेंजिंग्स हो रही, और चेंजिंग को मेजर करना भी रेट ऑफ चेंज होता है। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदल रही है। तो डिफरेंशियल का भी यही मकसद होता है कि चेंज को मेजर करना। अब डिफरेंशिएशंस की डेफिनेशंस हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशंस हैं? मैथमेटिक्स प्रोसेस फाइंडिंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करना, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, कि आपके पास फंक्शंस हैं, फंक्शन में किस हिसाब से चेंजिंग्स आ रही हैं उनको भी मेजर करना, उसके प्रोसेस को भी हम कहते हैं डिफरेंशिएशन है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जब हम मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिनट पे जो है ना इस प्लेस पे होंगे, टाइम लग रहा है ना, फिर 2 मिनट में हम थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर 3 मिनट में हम थोड़ा सा आगे आएंगे, तो टाइम के हिसाब से हम मूव करेंगे। तो हम इसको कहते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स आ रही है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।